सनातन को टारगेट कर मूत्र मिलाकर। अरे मौलाना अंसार रजा साहब, कल्पना कीजिए हमारे खाने में मूत्र मिलाया गया, थूक मिलाया गया। शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े चैनल पर थूक होकर बोल रहे हैं। कांवड़ियों की यात्रा प्रभावित करते हैं आप लोग। कांवड़ियों की यात्रा प्रभावित करते हैं। दीजिए कांवड़ में अगर ये हुआ तो आप प्रूफ मांग रहे हो? डॉक्यूमेंट किस चीज का है? अरे जागरूक है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में देखिए कैसे खुद को सन्यासी कहने वाला ये बंदा बना फिरता है अफवाहों का ब्रांड एम्बेसडर। कहता है कि मुसलमान गाय का मांस खाते हैं, इसलिए उनके हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। ऊपर से कांवड़ यात्रा पर भी ऐसे ऐसे बेतुके इल्जाम ठोक दिए जैसे सारा ज्ञान इसी के पास हो। लेकिन फिर आया असली झटका जब अंसार रजा साहब ने उसे उसी की भाषा में जवाब दे दिया। कहा, भाई साहब, डिबेट में आना है तो दिमाग और सबूत दोनों साथ लेकर आना, वरना यहीं चुप बैठ जाना। देखिए कैसे यह नकली ज्ञान गुरु अपनी ही बातों में फंस गया और सरेआम हो गया बेनकाब। स्क्रीन पर देखकर एक ही बात निकलती है, क्या तमाचा मारा है सच्चाई ने? तो वीडियो को जोर से लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और तैयार हो जाओ हर दिन झूठ, नफरत और दोहरी बातें करने वालों की लगने वाली क्लास के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। किसको आप धोखे में रख रहे हो? वो भोले भाले कांवड़ यात्रियों को बेचारे हैं जो अपनी धर्म की आस्था का सम्मान करते हुए वहां से पानी लेकर के आकर के जल चढ़ाते हैं, आप उनको धोखे में रख रहे हो। अरे उनका तो सम्मान होना चाहिए, उनके लिए लोगों को एहतराम करना चाहिए। और जब जिस रास्ते से कांवड़ यात्रा गुजरती है वो 90% वहां मुस्लिम बेल्ट है, सब लोग उनकी खिदमत करते हैं, सब उनकी सेवा करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप दिल्ली में चलिए, मैं आपको मुस्तफाबाद में दिखा देता हूँ, 4 दिन बाद दिखा दूंगा आपको कि कांवड़ का कितना बड़ा कैंप लगा है। सारे मुसलमानों उनके हाथ पैर दबाते हैं, वो खुशी खुशी उनकी सेवा करते हैं। किसी कांवड़ भाई ने एतराज नहीं किया कि तुम मुसलमानों मेरे हाथ पैर क्यों दबा रहे हो। वो आप लेकर के नहीं आएंगे। आप क्या लेकर के आएंगे? क्या कांवड़ यात्रा योगी जी के आने के बाद शुरू हुई है क्या? एक जमाने से निकल रही है और आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं। जब से योगी जी आ गए तभी से कांवड़ यात्रियों के धर्म भ्रष्ट होने लगे। समझ रहे हो? इससे पहले तो कभी धर्म भ्रष्ट नहीं हुए, इससे तो पहले कभी किसी को कोई इतराज नहीं होता था। मकसद सिर्फ इतना है कि अब आपके समझ में आ गया है कि आपने काम तो कुछ है नहीं आपके पास, आप योगी जी के काम तो गिना नहीं सकते हो। सही पकड़े हैं। तो अब धार्मिक स्तर पर खेला जाए कि बस धार्मिक बातें कर लो, हमारे हिंदू भाई भोले भाले हैं, वो हमारे बहकावे में आ जाएंगे। बार लेकिन विवाद देखा गया है ना। मान लीजिए अगर किसी और धर्म के लोगों के वहां या मांसाहार या उस बर्तन में बनता हो तो फिर लोग रिएक्ट करते हैं जो कांवड़ यात्री होते हैं। आप कैसे इनकार करेंगे इस बात से? और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पारदर्शिता बरते, जो जैसा है वही दिखाई देना चाहिए। चित्रा जी, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार बीजेपी के बेरोजगारों की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं कि 40 आदमी उठे और जाकर के झंडा ले लिया बीजेपी का और जाकर के दुकान चेक उन्होंने जो किया था वो बिल्कुल गलत था, लेकिन उसी के जरिए तो सामने आया ना कि नाम छिपाया गया था। चलिए, क्या जरूरत थी अपना नाम गोपाल बताने की? अगर आपका नाम कुछ और है तो आप खुद बताइए। तेरे को बताते। आपने ये कहा कि जो लोग गए थे गलत किया, उन्होंने उनको नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के दूसरे दिन 30 दल निकल गए चेक करने के लिए। क्या हुआ आपके नोटिस का? कौन आपको नोटिस ले रहा है? और क्या कार्रवाई की आपने उन 30 दलों पे? जो लोग गए थे चेक करने के लिए, काम सरकार का है कि उनका? ये भगवान क्या जुल्म है। ठीक है, सरकार की ओर से भी कह दिया गया ना, कोई भी समूह ढाबों या दुकानों की जांच नहीं करेगा। फूड सेफ्टी विभाग की गौरव भाटिया जी, मैं आऊंगी। 2 और मेहमान है स्टूडियो में, बहुत दूर से आए, उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। महंत योगी उमेश पुरी जी, अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में जो मुसलमान भाई हैं वो पैर दबाते हैं कांवड़ियों के। पहले तो विवाद नहीं होता था, अभी इतना ज्यादा विवाद क्यों हो रहा है? हिंदू मुसलमान सूट करता है क्या आप लोगों को भी? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है, ये सारा का विषय धर्म का विषय है और धर्म के साथ अगर किसी भी प्रकार के साथ छेड़छाड़ी की जाएगी उसका विरोध होना स्वाभाविक है। ठीक है, समझिए। अब मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं कि हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों को किसी भी एंगल में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जाता। ये हमारी आस्था का प्रतीक चिन्ह है, वर्ष भर का हमारा ये त्योहार होता है। अगर कहीं त्रुटि होती है तो हिंदू विरोध करेगा। और भैया, नेशनल मीडिया पर हमने देखा है कि कहीं मूत्र का प्रयोग किया गया, कहीं थूक फेंका गया। भाई हम कोई अपना दृष्टि लेकर तो नहीं बैठे, चमत्कारिक दृष्टि की हम लोग थूक जिहाद कहते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो थूक जिहाद है, मूत्र जिहाद है। भाई तो हम एक बात सुनिए, मौलाना अंसार साहब, देखिए मैं बोल लेता हूं, मेरा विषय रह जाएगा, इनकी बात हो जाए उसके बाद हम चाहते हैं कि भैया अगर हमने ये चीज देखी तो हमारे मन में प्रश्न आ गया कि भाई हमको अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इन घटना चक्र के बाद हिंदू इस बारे में जागने लगा है। और पहली बात तो मैं स्पष्ट करता हूं, नेशनल चैनल पर बोल रहा हूं, जो धर्म के लोग
मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जो धर्म के लोग गौ माता को खाते हो उनके हाथ का खाना भी हमको स्वीकार नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का ये बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ मित्रता भाई बंद होनी नहीं चाहिए भैया। हम गाय को मां मानते हैं और ये काट कर खाते हैं, तो और यहाँ डिबेट होते हैं। स्लॉटर हाउस का बात तो कर रहे थे ना, वो बता रहे थे स्लॉटर हाउस की बात कर रहे थे। किरण रिजिजू जी का नाम सुना आपने? की बात कर रहे हैं। किरण रिजिजू जी का नाम सुना मैं आपने? आपको स्पष्ट करता हूं, किरण रिजिजू जी का नाम सुना आपने? गौ माता को खाते हैं, वो तो कह रहे हैं हम खाते हैं। अंसार साहब यहाँ बैठे, ये बताए कि कुरान के अंदर गौ माता के मीट का खाने का बताया ही नहीं बताया, ये बता दे नेशनल चैनल पर। चलिए मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार कर लूंगा, बताइए। अब मैं समझाओ इसे, समझाओ। अब मैं गौ माता के बारे में क्या चर्चा है उसके अब मैं अंदर? बताता हूं आपको। देखिए, आपने कुरान की बात की, हमारे यहां इस्लाम में हमारे पैगंबर ने गाय के दूध को शिफा बताया है। शिफा समझते हैं ना आप? मीट खाते नहीं खाते, ये बताइए। कुरान में मीट के बारे में चर्चा गौ माता के मुझे बारे आगे में तो आने दीजिए सर, मुझे बताइए ना उसके बारे में। जुमला तो पूरा करने दीजिए। आप विषय को खींचेंगे, आप स्पष्ट बताइए सर, है या नहीं है, खींचूंगा। आप विषय को खींचेंगे। हमारे यहां गाय खाने का हुक्म नहीं है, मैं क्लियर करके बता रहा हूं आपको, नहीं है। दूध मुसलमान गाय क्यों खाता है ये बताइए। तुम गू खा के ही मानोगे? ये तो किरण रिजिजू से पूछिए ना, जो किरण रिजिजू सबके घर में जाकर बांटते हैं क्या? ईद पर लाखों लाखों गाय कट जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिमी बंगाल के अंदर लाखों लाखों गाय आसाम में गए आप? पश्चिम बंगाल की, आसाम गए? पश्चिमी बंगाल की बात आसाम गए? ममता दीदी नाराज हो आसाम गए जाएगी, आप? ममता दीदी को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए समस्या क्या है? आप गोवा गए? आप सबके टारगेट पर आप गोवा बीजेपी, गए? आप सबके टारगेट पर योगी जी, आप सबके टारगेट पर मोदी जी, और आप सबके टारगेट पर सनातन रहता है, हमारी संस्कृति सभ्यता हमारी स्वच्छता रहती है। अब हिंदू जागता है, प्रतिरोध करता है, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में गिर गई है, जीवाणु कीटाणु बाहर निकल कर। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? महाराज जी, क्या महादेव, मैं आपको चैलेंज करता हूं, ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूं महाराज जी कि एक बयान ये जाकर के गोवा में दे दीजिए और एक आसाम में दे दीजिए। ठीक है, अगर हिम्मत है आपकी तो आप करिए। उनके बारे में बोलेंगे, ये समाज में वैमनस्यता नहीं पैदा होगी, गलत कर रही है, समाज में वैमनस्यता नहीं पैदा होगी। मान लीजिए मुसलमानों की जो दुकान है, अगर आप इस तरह के बयान देंगे, उनकी दुकानों का बायकॉट हिंदू नहीं शुरू कर देंगे, आपको फॉलो करने वाले इतने सारे लोग हैं। इस तरह का बयान देकर तो आप बांट रहे हैं ना लोगों को। देखिए मुसलमान अपना काम करे, इस लंबे समय से भारत में मुसलमान रह रहा है, अपना काम धंधा कर रहा है। हमने यह भी देखा है कि खतौली हो, बागपत हो, बड़ौत हो, उसी रोड पर गौ माता को काटकर उसके सिर कर उसके धड़ को वहां फेंका गया जहां से कावड़िया निकलते थे। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। किसने? लेकिन इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। किसने फेंका? मुलायम के राज में, किसने फेंका? मुल्ला मुलायम के राज में किसने फेंका? यहाँ पे समाजवादी पार्टी से कोई है नहीं हमारे साथ, तो मैं समाजवादी पार्टी को लेकर जाता हूं। टारगेट पर सनातन क्यों रहता है? आपको सनातन को बर्बाद कर आनंद क्या आने वाला है? इसमें खुशी क्या है इसकी? ये बताइए आप नेशनल चैनल पर। कैसे हो गया बर्बाद? कैसे हो गया? जल्दी से बर्बाद कैसे हो गया? नेशनल चैनल पे तो बैठे हो आप, मुझे बताइए सनातन को बर्बाद कौन कर रहा है? आप नेशनल चैनल में सनातन को कौन बर्बाद कर रहा है? सनातन को इस देश में मुसलमान बर्बाद कर रहा है। हमारे खाने के अंदर थूक मिलाकर और उसमें मूत्र कर कर हम लोगों ने वो खाया, हमने मुसलमानों को अपना भाई समझा, उन्होंने हमारे विश्वास को तोड़ा है। आज हिंदू चिंता कर रहा है, और चिंता कर रहा है वो भोजन को देखता है कि स्वच्छता है। आप लोगों ने हमारे विश्वास को तोड़ा, करने वाला मुसलमान था और भुगत रहा कौन? हिंदू है। और आप यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात प्रूफ करते दे सकते हैं आप? मैं भाषण करेंगे? अरे मैं ये प्रवचन नहीं चल रहा महाराज यहाँ, ये कथा नहीं चल रही है। आप नेशनल चैनल पे इल्जाम लगा रहे हैं। पार्टी का भाषण नहीं, एक आदमी ने अगर कोई काम कर दिया तो आप पूरी भाषण को छोड़ देंगे। अगर मैं सनातन की बात करूं तो प्रवचन हो गया। सनातन की बात क्या जानते हैं सनातन के बारे में? सनातन की बात क्या जानते हैं सनातन के बारे में? आप हमारे खाने तो विरोध भी नहीं करेंगे। अरे महाराज विरोध कीजिए, लेकिन सनातन के बारे में बताइए तो। सनातनी तो है ये। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अंगेन घात्रम लवणेन भोज्यम। क्या है? मैं बताता हूं सनातन, सुनो हाँ, मैं बताऊं, सामूहिक तौर पर संपूर्ण विश्व को अपने में समाहित कर सकता है वो सनातन है। हम क्या बोलते हैं? हम भी और तुम भी, लेकिन इस्लाम क्या बोलता है? केवल हम ही। ये हम ही की लड़ाई है, इसलिए आप हमारे धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। प्रवचन हो गया से क्या हुआ? हमने आपको भारत में एकत्रित कर लिया और सनातन को टारगेट कर मूत्र मिलाकर। अरे मौलाना अंसार रजा साहब, कल्पना कीजिए हमारे खाने में मूत्र मिलाया गया, थूक मिलाया गया,
आप लोग शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े चैनल पर दुख होकर बोल रहा है कांवड़ियों की यात्रा प्रभावित करते हो आप लोग। मैं कांवड़ियों की यात्रा प्रभावित करते हो आप लोग। दीजिए कांवड़ में अगर ये हुआ हो तो दीजिए। आप प्रूफ मांग रहे हो डॉक्यूमेंट किस चीज का? बाबा बने हैं लेकिन बातों में दम नहीं, हर बार ज्ञान की चादर ओढ़ते हैं, पर जब सबूत मांगो तो मुंह लटक जाता है। जिनके पास दिमाग का कमरा खाली हो वो बहस में नहीं भजन में अच्छे लगते हैं। इतना बड़ा कांवड़ियों का प्रूफ मांग रहे हो। कांवड़ियों के थाने में किसी ने प्रूफ बुलाया? भैया उसी रूट पर क्यों मिलाया जाता है? पिताजी उनसे मुसलमान क्यों मिलाता दिखाइए है? प्रूफ। मुसलमान क्यों मिलाता है? ये पकड़ने वाला मुसलमान क्यों होता है? एक मिनट जो पकड़ा गया मुसलमान क्यों होता है? देखो ऐसे नहीं राजा साहब बताइए वो मुसलमान ही क्यों होता है? अरे सुनो तो, मुसलमान क्यों होता है? मुझे ये बताइए। अरे पहले बताइए वो मुसलमान क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ, बताइए। मैं सुन तो लीजिए, तो सुनना भी तो सीखिए। आप बताइए मुसलमान कथा नहीं हो रही, कथा नहीं है, डिबेट हो रही है। कथा सुनने लायक भी नहीं है आप लोग। ठीक है, लेकिन कथा ठीक है, किस मुसलमान उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी। हाँ, ये प्रपंच न फैलाइए। संजय मिश्रा, संजय मिश्रा, आप बता रहे हिंदू समाज अपने को, कारोबार आप बता रहे हिंदू समाज को बहका करके। हिंदू जागरूक हुआ है, अपने अधिकार में लड़ने लगा है। अरे पहले दबाया हम लोगों ने, आप लोगों ने दबाया है। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे देश के प्रधानमंत्री। वाह महाराज, अरे आज वो महाराज, जागरूक हुआ कहाँ है, से आ अपने जाते हो ऐसी अधिकारों के लिए भाषा लड़ता है। लेकर के और भाई? देखिए मैं